गीबत क्या है और इसके करने के क्या नुकसानात हैं। हम इसको गुनाह नहीं समझते। किसी की पीठ पीछे चुगली करना, गिला करना, इसको बुरा भला कहना दरअसल गीबत कहलाता है। हम चुगली इतनी करते हैं कि ये तो सरेआम अब गीबत करना, गुनाह करना, ये तो एक आम सा बात बन चुकी है। आज हम मस्जिदों में बैठ कर चुगली करते हैं, आज हम मिंबर पर बैठ कर लोगों की चुगली करते हैं। इरशाद होता है कि तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, क्योंकि जिस चीज़ की बुराई दिल से निकल जाए हम इसका ही गिला करते हैं। इसका शिकवा करना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो दरअसल हम अपने उसकी मिसाल दी गई है कि ऐसे उसकी मिसाल है कि अपने मुर्दा भाई का हम गोश्त खा रहे हैं, दरअसल उसकी चुगली कर रहे हैं। कुरान मजीद कहता है, डरो मेरी ज़ात से, डरो मेरी ज़ात, वो पक्का है, अटल है और सच्चा है, इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। वो औरतों का एक वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि दो औरतें आपस में बात कर रही थी और सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि दो औरतों को बहुत रोज़ा लग गया है, यहाँ तक रोज़ा लग गया कि वो मरने के दहाने तक पहुँच गई हैं, मरने तक पहुँच चुकी हैं, इतना रोज़ा लग गया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको बुलाओ। उनको बुलाया गया और 2 प्याले दिए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें तुम उल्टी करो, दोनों प्यालों में उल्टी करो। तो उन्होंने कहा कि हमें तो रोज़ा लगा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, तुम इसमें उल्टी करो। तो उल्टी की तो उससे पता चला, ठीक है, तो उसमें से ताज़ा खून निकला और गोश्त के टुकड़े। ने फरमाया, तुमने देखा है ये ताज़ा खून और गोश्त के टुकड़े हैं। ये औरतें गिबत करके आई हैं और ये गिबत का नतीजा निकला है कि इस तरह के इनके अंदर से वो मादा निकला है जिससे वो गिबत करके आई हैं। तो अपनी ज़ुबान को लोगों के गिले शिकवे से आज़ाद करना कि रोज़े क़यामत तुम्हारे हाथ पाँव आग की जंजीरों में न जकड़े जाएं। गिबत छोड़ दो, तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। हर रिश्ता इतबार मांगता है, जब इतबार और एतमाद टूट जाए तो रिश्ता टूट जाता है। इंसान दिल में ही रिश्तों का कब्रिस्तान बना लेता है। कुछ लोग एतबार नहीं बल्कि एहतियात के लायक होते हैं। किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ ना हो। अक्सर एतबार को जी तो चाहता है, लेकिन पुराने खौफ दिलों से कहाँ निकलते हैं। वक़्त एतबार और इज़्ज़त ऐसे परिंदे हैं जो एक दफ़ा उड़ जाएं वापस नहीं आते। किसी दोस्त रिश्तेदार को धोखा देकर ये मत समझना कि वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, बल्कि ये सोचना कि इसका तुम पर एतबार कितना था। झूठ के दरख्तों पर एतबार की चिड़िया लौट कर कभी नहीं आती। इसलिए किसी की गिबत करके अपनी आखिरत खराब ना करें, बल्कि इसका मुआहदा अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाला है। बनी इसराइल की सूरत में है कि ए नबी, मेरे बंदों से कह दो कि वे अपनी ज़ुबान से वो बात निकालें जो बेहतरीन हो। इरशाद होता है कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसको भली बात कहनी चाहिए या खामोश एख्तियार करनी चाहिए। तबाही है इस शख्स के लिए जो पीठ पीछे बुराइयां करने का होकर है। और गिबत यह है कि जो बात कह रहा है वो नापसंदीदा हो, मतलब वो बात उसके अंदर उसके भाई में मौजूद ना हो, इसको गिबत कहा जाता है। तो लोगों ने पूछा कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बात उसमें हो तो आपने फरमाया अगर वो बात उसमें हो भी तो वो भी गिबत है, ये चुगली है। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसका गिबत का कफ़ारा ये है कि दुआए मग़फ़िरत करे और इस शख्स के लिए जिसकी तूने गिबत की तो यूँ कहे कि अल्लाह मेरी और इसकी मग़फ़िरत फरमा। जो शख्स किसी की बुराइयां आपके सामने करता है तो आपकी बुराइयां भी उसके सामने ज़रूर करता होगा। ये सोच कर आप गिबत करें कि अगर उसकी बात वो कर सकता है तो तुम्हारी नहीं कर सकते, तुम अर्श से निकले हुए हो। तो प्लीज़ गिबत को छोड़ दें और अल्लाह से